श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हरतालिका तीज की व्रत की कथा जो कि हम आपको सुनाने जा रहे हैं, और वीडियो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो पूरा देखें। एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महत्व की कथा कही थी। इस श्री भोलेनाथ जी गौरी पार पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष तक आराधना की और घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न व पानी न पीकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माँ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रवण की मूसलाधार वर्षा से खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुमने पिता तुम्हारी कष्ट साध तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे, उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुमने पिता के हृदय से अति सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज जी, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या से बड़ा कठोर तप किया है, इसके प्रसन्न होकर मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। इस संदेश से आपकी राह जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति है, कह सकते हैं। वे साक्षात ब्रह्म हैं। माश, यह तो बहुत ही सुख की बात है, और सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने पिता की सार्थकता इसी में है। पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनके तुम्हारे ब्याह की निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुमने सुनी तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारे इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उसका कारण पूछा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ। प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त जब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कोई भी कारण नहीं है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप के हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया है, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। सच्ची आस्था और एक निष्ठ से समझ तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना से स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। तुम्हें ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी साधना तपस्या सुनेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता घर पर ना पाकर बड़े दुखी और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई हो। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आए और कन्या घर पर ना हुई तो अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य नहीं बचूंगा। तभी वो जोर जोर से तुम्हारी खोज करने लगे। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर गुफा में मेरी आराधना से में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति की, गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साधना तपस्या से प्रभाव मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे साक्षात जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या साधना
के फलस्वरूप मुझे अपने सक्षम पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हो तो मुझे आपकी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित किया, अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय आपके मित्र बंधु व दरबारी सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुँचे। वहां और तुम्हारी इस कष्ट साधना तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू आ गए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र निवेदन किया कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप ये क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसीलिए मैं आपके आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली गई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर चलूँगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से नहीं महादेव जी से कराएं। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात साथ विधिपूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह सूत्र में बांध दिया। मैं हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि इस व्रत को करने वाली कुमारी कन्याएं को मनमांचित फल देता हूँ। इसीलिए सौभाग्य स्त्रियों को इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह पूरी निष्ठा और फलस्वरूप जो भी कहानी सुनेगा उसका सौभाग्य बहुत ही प्रबल होगा। इसीलिए सभी लोगों को ये व्रत रहना चाहिए और कथा अवश्य सुने। व्रत रहें या ना रहें, कथा अवश्य सुने और लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में एक प्यारा सा नाम शिव जी का अवश्य लिखें। हर हर महादेव।